हाँ सर, मैंगो फेस्टिवल में क्या करना हर ज़मींदार के पंहिंजे जो जिन्सूं आहिनि उनखे इंट्रोड्यूस करणु हिकिड़ो बहितरीनु मौक़ो आहे त हुन मां फ़ाइदो वठनि। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं बात कर रहा हूँ मैंगो फेस्टिवल की। मैंगो फेस्टिवल को हम लोग हमारे यहाँ सिंध और पाकिस्तान में मैंगो को फ्रूट का बादशाह कहा जाता है। इवन ये दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो मैंगो है ना वो मिरपुकास मिलता है। मिरपुकास को मैंगो सिटी भी कहते हैं। तो ये एवरी ईयर हर साल यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लगता है। यहाँ पे 200 मैंगो की किस्में हैं, 200 मैंगो की टाइप्स है। और इसके साथ यह देखा जाए एक बड़ा जो सिटी है उसका नाम मैंगो सिटी कहलाते हैं। और इसके साथ एक क्लोज है यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी इसके साथ है। क्योंकि यहाँ पे फ्रूट है उसमें सब पे रिसर्च होती है, मगर मैंगो पे तकरीबन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तक आज अभी जो को मुझे पता चला है तकरीबन 200 खन PhD यो हमारे यहाँ मैंगो पे दी गई है। इसी वजह से मैंगो एक वाकई जो मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सी वीडियो क्लिप देखोगे तो ये वाकई फ्रूट का बस लगता है। इसकी इतनी टाइप्स, इतने नाम, मैंने कुछ नाम इसको फोकस करके वीडियो बनाए हुए हैं। मगर ये और सिंध में जो मैंगो है वो सारे दुनिया में जाता है। इवन हम लोग अमेरिका और UK वहाँ पे जो सिंध का जो मैंगो है सिंधड़ी जिसे वो कहते हैं, वहाँ पे एक्सपेंसिव पे और बड़ी उसमें बड़ा टेस्ट है और इसको बड़ी मेहनत और बड़ी खुशी से लोग खाते हैं। तो इस तरीके से जर्मनी सारे यूरोप में सप्लाई होता है मैंगो। हाँ, बाकी मैंगो भी होता है दूसरे कंट्री में होता है, मगर सिंध का जो मैंगो है ये दुनिया में पॉपुलर है। तो हमने दोस्तों ने मिलके प्रोग्राम बनाया। तो ये जो मैंगो एग्ज़िबिशन है मैंगो ये 56 एग्ज़िबिशन हो रहा है। मैं 56 सालों से ये एग्ज़िबिशन एवरी ईयर होता है। इसमें ये कभी 10 दिन चला है, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 6 दिन चला है। तो ये डिफरेंट है, मगर इतना ये पॉपुलर इवेंट है। इसमें सिंध का CM भी आता है और कभी कभी इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आया हुआ है। तो इस तरीके से ये इतनी पॉपुलर है। और सिंध के जो मैंगो है इसकी जो प्रोडक्ट है, जूस है, आइसक्रीम है, इतनी पॉपुलर है। और ये आपको मैं बता चलूँ जो अचार है सारी दुनिया में जो मशहूर होता है ना वो शिकारपुर का अचार है। और सारी दुनिया में मशहूर हो क्योंकि ये मैंगो सिंध से मिलता है ज़्यादा। तो ये सारी दुनिया में मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो अचार सेल करते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो मैंगो जूस बना के करते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आइसक्रीम करते हैं। तो खाने के अलावा दूसरी प्रोडक्ट कुछ ऐसे मेडिसिन में यूज़ होता है। दूसरी जो प्रोडक्ट है मैंगो की वो इतनी पॉपुलर प्रोडक्ट है। और उसी प्रोडक्ट को इवन इसको अभी ज़्यादा रिसर्च के ये कुछ इकोनॉमिस्ट से मेरी कुछ सालों से बातें हो रही थी मैंगो। तो अगर मैंगो को प्रॉपर नंबर से एग्जीबिशन की जाए, प्रॉपर नंबर से एक्सपोर्ट किया जाए और प्रॉपर नंबर से इसे जो प्रोडक्ट बना दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जूस या अचार वगैरह, तो ये एक सिटी मिरपुकास है ना, एक एडवांस और मिरपुकास लोग रोज़गार इतने मौके हासिल कर सकते हैं एक ही फ्रूट। तो इस वजह से हमने कई सालों से हम लोग जाते रहते हैं। तो इसी साल तो हम लोग बहुत जो जैसे 10-15 फ्रेंड थे तो उसके साथ गए। उसमें टेकचंद राठौड़ था, उसमें शंकर लाल, साईं मनीष कुमार और इसमें साईं सुखराम दास और विशन होतचंद। इस तरीके से हम लोग मिल के ये विज़िट किया और इतना ऑर्गेनाइज था। ये मैंगो इंटरनेशनल लेवल जैसा एग्ज़िबिशन है, इतना ऑर्गेनाइज था।
और इसमें हर जो फार्म है मिरपुकास के क्लोज फार्म है, वो सारे फार्म में ना वहाँ अपना अपना स्टॉल लगाते हैं और यहाँ पे बुकिंग भी करते हैं। अगर आपको वहाँ चाहिए तो आपको एड्रेस दे दो, आपको पैसे वहाँ पैसे दे दो, ऑनलाइन कैश कर दो, या तो आपके पास मैंगो मिलेगा, उसके बाद आप कैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतनी इसकी पॉपुलरिटी है मैंगो फेस्टिवल, और हमें तो मज़ा आता है। मैं अच्छा इसी फेस्टिवल साथ कुछ और चीज़ें हैं, सिंध का जो कल्चर है ना वो भी उसने स्टॉल लगाया हुआ सिंध गवर्नमेंट ने। ये मैं दिखा रही हूँ, ये बलोची एक हट है, बड़ी शाल बनी हुई है हट है, और थरी रली है, और जो सिंध के सारे कल्चर्स हैं, और ये इसे स्पेशल तंबूरो रखा हुआ था। तो ये सारे कल्चर एक फेस्टिवल मैंगो है, मगर उसके साथ सारे कल्चर भी। तो ये मैंगो है ना, सारे कल्चर को और सारे फ्रूट को और ऐसे कंट्री की इकोनॉमी और ऐसे लोगों को जॉब सबको ये इन्हांस कर सकता है। तो ये सब लोगों को चाहिए। हम लोग तो शौक से खाते हैं। मैं तो मैंने कभी 50 kg कभी 60 kg लेके आता हूँ, और ये एक दो किलो लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो 1 किलो 2 किलो नहीं लेते हैं, लेंगे तो 60 kg 50 kg, हाँ 20 kg को इसको जूस भी बनाते हैं घर में। और जब मैंगो की सीज़न आता है लोग सालान नहीं बनाते हैं, रोटी भी मैंगो से खाएंगे। और चावल मशहूर है, चावल हो गए मैंगो, एक टाइम ज़रूर मैंगो और चावल। तो ये सबको उसके बाद हम दोस्तों से मिले, और हमें ये हमारा मीरवा गोरचन का हरजी लाल है, इसने हमें सिटी व्यू एक होटल उसमें खाना वाना खिलाया। और ये हमने हरजी ने अच्छी खासी हमारी पहले ही होस्टिंग करता था, वो हमारा अच्छा फ्रेंड है। बाद में मिल के उसने हमने हाजी साहब ये छोड़ ही नहीं रहा था, अच्छा मैंगो से, हाँ। तो उसने कहा ठहरो कि आज म्यूज़िक भी है। तो ये सिटी का व्यू है, मैंगो म्यूज़िक है, डिफरेंट फनकार हैं, आर्टिस्ट डिफरेंट किस्म के आर्टिस्ट है, सिंगर है, और मज़ाही आर्टिस्ट है, कॉमेडियन है, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं इस पर। तो पॉपुलर है, ये विज़िट करनी चाहिए। अगर जो सिंध में रह रहा है, इवन पाकिस्तान में रह रहा है, ये इवेंट विज़िट करना चाहिए। इतना ऑर्गेनाइज इवेंट है। जो भी सिंध में रहने वाले हैं, ये आप देखोगे तो आपको आइडिया पड़ेगा कौन सा मैंगो किस सीज़न में। अभी शुरुआत में कौन सा मैंगो आता है, और थोड़े 10 दिन बाद आता है, और बाद में कौन सा मैंगो। इस तरीके से 200 किस्में यू कैन लर्न इजीली। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है, तो आप ये ज़रूर विज़िट करें।